गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स आर के इंग्लिश हब। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो भाग है वो सेकंड भाग है और सेकंड भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये सेकंड नंबर पूछा जाता है, यानी हाई स्कूल की परीक्षा में सेकंड क्वेश्चन इसी से लिया जाता है कि उससे आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि आइडेंटिफाई करिए, वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करिए, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करिए। तो अब आइडेंटिफाई आप कब कर पाएंगे? जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा अच्छे से नॉलेज होगी। और नॉलेज कब होगी? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के तहत मैं एक ये नया वीडियो आपके लिए तैयार किया है और ये वीडियो का जो टॉपिक है और ये हमारा वॉल्यूम नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 है, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच को दोस्तों कहते हैं हिंदी में शब्द भेद। ठीक है, अब शब्द भेद होते क्या है और इनका उपयोग कैसे करते हैं अब वो देख लो। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन रहेगी आपकी, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी वाक्य में प्रयोग के अनुसार जो शब्द हैं उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो अब पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये मुख्यतः 8 भागों में विभाजित किया गया है इसे। ठीक है दोस्तों, यानी पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, नंबर 1 आता है आपका द नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड में आता है आपका द प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों सर्वनाम। थर्ड पोजीशन पे आता है आपका एन एडजेक्टिव, इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है दोस्तों, चौथे पॉइंट पे आता है आपका, वो आता है आपका वर्ब, यानी हिंदी में कहते हैं क्रिया। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे आता है एडवर्ब, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 पे आता है आपका प्रीपोजिशन, इसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। और 7 पॉइंट पे आता है आपका कंजक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। ठीक है दोस्तों, और अंत में आपका 8वें पॉइंट पे आता है इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। शब्द भेदों को हम 8 प्रकार में बांटते हैं, यानी ग्रामर में 8 प्रकार में बांटा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन क्या होता है। देखो, सबसे पहले द नाउन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब हम सब जानते हैं कि संज्ञा होती क्या है, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या मार्कर है, ये क्या वस्तु है। ठीक है, किसी का नाम जैसे मोहन क्या है? व्यक्ति है। किसी स्थान का नाम जैसे आगरा क्या है? स्थान है। तो हम सीधे सब कह सकते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इन तीनों के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए संज्ञा कहेंगे, किसी स्थान का नाम आ जाए संज्ञा कहेंगे, किसी वस्तु का नाम आ जाए संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं द प्रोनाउन की।
यानी सर्वनाम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो इनके स्थान पर प्रयोग कर दिए जाए, यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउन। जैसे कैसे? देखिए, ही, शी, इट, आई, यू, दे एंड वी, ये आपके क्या है? प्रोनाउन है। और इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं। और ये लगाते किन के स्थान पर हैं? नाउन के स्थान पर। जैसे राम स्कूल जाता है, तो हमसे किसी ने कहा कि भैया ऐसा करिए, राम को हटा दीजिए, वहाँ किसी प्रोनाउन का प्रयोग करके अब सेंटेंस बना दीजिए। अब राम हमारा क्या है? सिंगुलर था, तो हमें क्या करना है? सिंगुलर ही लेके आना है। तो ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं। अब हमें क्या करना था? राम था, राम का जेंडर क्या था? मेल था। अब हमें मेल में लेके आना ही, तो हम बना देंगे। वह, क्या बोला था मैंने अभी? वह आगरा जाता है, ठीक है, या वह स्कूल जाता है, तो हमने लिखा राम स्कूल जाता है, तो मैं कर दूंगा वह स्कूल जाता है। तो राम गोज टू स्कूल, और फिर हमने क्या कर दिया? राम को हटा दिया, तो लगा दिया ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर इस तरह से ही का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। विशेषण का मतलब जो विशेषता को बताए। अब विशेषता किसकी बताएगा? या तो संज्ञा की बताएगा या सर्वनाम की बताएगा, वही कहलाएगा विशेषण। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, गुड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था या तो ये प्रोनाउन की विशेषता बताएगा या फिर नाउन की, तो मैंने कह दिया ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर गुड क्या है? ही इज ए गुड बॉय। वह, अब इसमें ही क्या है? प्रोनाउन है, और वह यानी ही का मतलब वह, तो उसकी विशेषता क्या हुई? गुड। तो वह एक अच्छा लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या हुई? यानी वह की विशेषता क्या हुई? गुड। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया आपका? क्या हो गया? यानी एडजेक्टिव, यानी विशेषण हो गया। ऐसे ही ये है आपका ऑनेस्ट। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी राम एक ईमानदार लड़का है। तो राम तो एक हमारा नाउन है, उसकी विशेषता क्या है? कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है, इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वह एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, यानी होशियार लड़की है। तो हम क्या करेंगे? इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, वर्ब। यानी वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य को करना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। बोलना क्या हुआ? क्रिया। खा रहे हैं, खाना क्या हुआ? क्रिया। यानी जो कुछ भी हम करेंगे, हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा वो करना ही क्या कहलाएगा? आपका क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे? देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, राम ईट्स ए मैंगो। इसका मतलब राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है, तो यहाँ पर ईट्स है, यानी राम करता क्या है? राम करता क्या है? आम को खाता है, तो उसकी क्रिया हुई खाता है। तो ईट यहाँ पर क्या हुई? वर्ब। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, तो मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ, तो क्रिया क्या हुई? जाता हूँ, तो जाना क्रिया हुई। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। मतलब जो भी हमारे द्वारा क्रिया की गई उसकी स्थिति कैसी रही, यानी जल्दी, धीमे, है ना, तेज, यानी क्या मौसम रहा उसका, उसी को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी जो भी हमने काम किया उसकी विशेषता क्या थी, कैसे किया, अच्छे से किया या गलत तरीके से किया, तो वो हम बताएंगे। तो देखिए, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली इन द गार्डन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉक्स स्लोली इन द गार्डन। ठीक है, एल है ये, ठीक है, स्लोली इन द गार्डन। अब इसमें क्या है? वॉक्स मीन्स होता है टहलना, ठीक है, स्लोली मीन्स धीमे, इन द गार्डन। अब भैया वॉक तो स्लोली किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, अपनी अपनी क्रिया होती है अपने अपने साथ। तो ही वॉक्स स्लोली इन द गार्डन, यानी वह बगीचे में धीमे धीमे क्या करता है? टहलता है। तो यहाँ पर वॉक हमारा क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, यानी वर्ब है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसकी विशेषता है कि ये स्लो करता है, यानी स्लोली स्लोली, यानी धीमे धीमे टहलता है। तो वॉक यानी जो वर्ब के जो बाद होगा वही होगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, वर्ब के बाद जो दिया है वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी क्रिया की विशेषता हो जाएगी, क्रिया जो हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों,
अगला पॉइंट, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। संबंध सूचक मतलब संबंध स्थापित करने वाला एक दूसरे से, यानी नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का नाउन से संबंध स्थापित करेगा वही कहलाएगा आपका संबंध सूचक। और संबंध सूचक आपके होते हैं इन, एट, ऑन, उसके बाद आपका इनटू, ठीक है, अपॉन, बहुत सारे होते हैं। तो इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, यानी एक नाउन का संबंध प्रोनाउन से दर्शाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखो ही लिव्स इन दिल्ली में, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है दोस्तों, यानी वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये एक प्रोनाउन है और ये एक हमारा नाउन है, और ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। इसके पीछे बचा क्या, इन, और यही हमारा प्रीपोजिशन। कैसे, हमने अभी आपको बताया था वह शब्द जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है, वही कहलाता है आपका प्रीपोजिशन। तो ये कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो इसके बीच में जोड़ने वाला क्या है, इन ही है, इसलिए इन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है कंजक्शन यानी संयोजक। संयोजक मतलब जो साथ दे, और इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कंजक्शन को कनेक्टर, यानी जोड़ने वाला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख लो पहले, एंड, वट, कई सारे होते हैं, मैं आपको दो बता रहा हूँ। ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए, एंड वट। अब या तो संयोजक में दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाएगा, या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा। अब मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ। एंड का प्रयोग करके दो शब्दों को जोड़ता हूँ, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। तो एंड, राम एंड श्याम, तो दोनों नाउन थे, दोनों को जोड़ा किसने, एंड ने। तो हम क्या कहेंगे, एंड क्या है हमारा, क्या है, कंजक्शन होगा, क्योंकि इसने दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, उसमें एंड हमारा कंजक्शन होगा। सेकंड, बट, बट का प्रयोग, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यानी ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है लेकिन कैसा है, ईमानदार है। तो बट से क्या हुआ, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। अगला एंड लास्ट, इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक। विस्मय सूचक जो अचानक होने वाली किसी घटना का बोध कराए, या वो हंसी की हो या खुशी की हो या दुखी की हो, ठीक है, या हार की हो या जीत की हो। अचानक जो घटना होती है उसकी अगर जानकारी हमें मिल जाए तो वो कहलाती है विस्मय सूचक। यानी हम खाना खा रहे हैं, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, पता चला हम मैच जीत गए, किसी ने फ़ोन किया, हमारे दोस्त ने कि हम मैच खेल रहे थे, मैच जीत गए, तो अचानक आपके पास सूचना आई तो वो आपको विस्मय में डाल देगी, हार की हो या जीत की, तो उसे हम कहेंगे विस्मय सूचक, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है आपका हुर्रा, ठीक है, ये निशान यानी जो चिन्ह है वो जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हुर्रा। अब क्या करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा यहाँ सीधा सीधा लिखो, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है दोस्तों। अब हमें खबर मिली बड़ी खुशी की साथ, यानी सब खुश हो गए, अरे भाई हम तो मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अगर ये जहाँ पर भी निशान लगा मिले और आगे शब्द दिया हो, दुख का होगा तो अलास लिखा होगा, ठीक है, और खुशी का तो हुर्रा होता है, और कई सारे होते हैं। तो जब भी हो और यहाँ पर इस तरह का निशान लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है। और इसी तरह से इन सभी का प्रयोग आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा जो नज़दीक है और उस परीक्षा में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे ये कह देगा, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें कह देगा आइडेंटिफाई एडवर्ब कर दिए, चार आपको ऑप्शन देगा, उसमें एक एडवर्ब देगा, यानी उस सेंटेंस से रिलेटेड ही देगा। उन शब्दों में से आपको एक चूज करना है, जो आपको वर्ब पूछे तो वर्ब बतानी है, एडवर्ब पूछे तो एडवर्ब बताना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं उत्साहित हूँ और अगले और आने वाले प्रत्येक वीडियो पर खूब ज़्यादा मेहनत करूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।